discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. शहबाज काबीना में 24 अरकान की बड़ी तोसी, मजीद 12 वफाकी वुज़रा और 9 वुज़रा मुमलिकत की शमूलियत। हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खची और राना मुबशिर ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। रजा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी, परवेज मलिक, शिजा फातिमा, जुनैद अनवर और खालिद मकसी भी वफाकी वजीर बन गए। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी, उमर अब्दुर्रहमान कांजो, बिलाल अजहर कियानी और मुख्तार भरत ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठा लिया। ओन चौधरी और वजी कमर भी वजीर मुमलिकत होंगी। फिर इमरान शाह, शजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हलफ ना उठा सके। शहबाज काबीना के अरकान की तादाद बढ़कर 50 हो गई। वजीर आजम के 3 नए मुशीरों और 4 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। वफाकी वुज़रा की तादाद 30 और वुज़राए मुमलिकत की तादाद 9, मुशीरों की तादाद 4 और मुआवनीन खुसूसी की कुल तादाद 7 हो गई। तहरीक इंसाफ छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले परवेज खटक भी हुकूमत के इत्तेहादी बन गए। वजीर आजम के मुशीर का ओहदा मिल गया। तौकीर शाह और मोहम्मद अली भी मुशीर मुकर्रर। ऑपोजिशन यकजहती कॉन्फ्रेंस के लिए रहनुमाओं को दीवार कूद कर हॉल तक जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने के बावजूद ऑपोजिशन लीडर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज होटल इंतजामिया ने मुबैना दबाव पर कॉन्फ्रेंस हॉल की बुकिंग मंसूख कर दी थी। हुकूमत बंद कमरा इजलास से खौफजदा हो गई। पैसे देकर भी दरवाजा फलांग कर अंदर गए। साहबजादा हामिद रजा ने होटल इंतजामिया से किराए के पैसे वापस मांग लिए। पुलिस एहलकारों की मेहरबानी, उन्होंने डंडे नहीं मारे। होटल के अंदर जाने के लिए छोटी दीवार नजर आई तो फलांग कर अंदर चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। अपोजिशन की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत खत्म होने का दावा कर दिया। पैका समेत तमाम आईनी तरमीम खत्म करने का मुतालबा। 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबी नताइज मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान की वजह हैं। इंसानी हुकूक की बेदरीग पामाली कानून की हुक्मरानी की नफी है। आईन पाकिस्तान सियासी सरगर्मियों पर हिरासा करने और जेलों में डालने की इजाजत नहीं देता। ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस का एलामिया, कौमी क़यादत से इख्तलाफात पसे पश डालकर डायलॉग करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालने का मुतालबा। ना 9 मन तेल था और ना राधा नाची। हकीकत यह है कि चंद अफराद एक ऑडिटोरियम में जमा हुए जिसे कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम देने की नाकाम कोशिश की गई। ये सिर्फ सियासी तमाशा लगाना चाहते हैं। मुशीर कानून बैरिस्टर सैफ अली का समाजी राबतों की साइट एक्स पर पैगाम। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक होने के लिए तैयार। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में जलसों पर मुशावरत, खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी करेंगे। ओहदेदारों को अवामी राबता मुहिम तेज करने और 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रहनुमा जाहिद खाकान नून लीग में शामिल हो गए। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद का मुख्तसर दौरा है पाकिस्तान। दोनों मुल्कों में 5 मुआहिदों के दस्तावेजात का तबादला। कानकुनी, बैंकिंग, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की जाएगी। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वजीर आजम की अमरात से इख्तिसादी शराकतदारी की ख्वाहिश। अबू ज़हबी के वली अहद ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद पर शायान शान इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत आला हुकूमती शख्सियात का खैर मकदम। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ बारिश के बाइस मोअज़्ज़ज़ मेहमान को छतरी तले वजीर आजम हाउस में ले गए। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद को ऐवान सदर में निशान पाकिस्तान से नवाजा गया।
पुरवकार तकरीब में आला हुकाम की भी शिरकत। ऐवान सदर में मौजूद मेहमान की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुख्तसर दौरे के बाद शेख खालिद बिन मोहम्मद वतन वापस रवाना। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के 2 अहम गवाहों ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। 6 जनवरी को रात के वक्त दुबला पतला लड़का घर में आया। गालम गलोच के बाद 2 या 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी। अरमगान ने बुलाकर कहा, डरो मत, कपड़ा और शावर लाओ, खून साफ करो। रात 1 बजे देखा तो लड़के की गाड़ी मौजूद नहीं थी। मुलाजिम गुलाम मुस्तफा का बयान, 8 जनवरी को पुलिस से मुकाबला हुआ। पुलिस वालों को खून साफ करने की जगह बताई। कारपेट हटाया तो खून मौजूद था। मुलाजिम जोहेब ने भी गवाही दे दी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिमान का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अरमगान और शिराज का मेडिकल कराने का हुक्म। पुलिस ने तशद्दुद का मुबैना शिकार लड़की को तलाश करने का दावा कर दिया। मुल्जिम अरमगान का पुलिस पर मुसलसल अजियतें देने का शिकवा। 10 दिन से बाथरूम नहीं जा सका, खाना भी नहीं देने की शिकायत लगाई। जज ने कहा, यह मुमकिन नहीं, 10 दिन तक बाथरूम ना जाने वाला शख्स खड़ा भी नहीं हो सकता। पुलिस अरमगान के घर का गेट ना खुलने पर सरकारी मोबाइल से टक्कर मारकर अंदर दाखिल हुई। बलाई मंजिल से मुल्जिम की फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल जख्मी हुए। सरेंडर करने के बजाय वक्फे वक्फे से फायरिंग की जाती रही। मुल्जिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। दुश्मन की मैली आंख फोड़कर गुरूर खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल हो गए। पुलवामा ड्रामे के बाद नाम निहाद सर्जिकल ऑपरेशन के दावे पर शाहीनों का दुश्मन को करारा जवाब। भारतीय तैयारा मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। मोदी का तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुजहका खेज बयानिया किसी ने न माना। पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा भी झूठा निकला। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाज जाहियत का मजबूत और मुदरबाना जवाब दिया। रद्द अमल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मसर था। ISPR का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 बरस मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खराज तहसीन। 27 फरवरी 2019 को भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को बता दिया, सरहदों की हिफाजत के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म का पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और कमांडर एयर डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मौजूद मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। GHQ आमद पर उज़्बेक मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अपने ही मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी कौमी टीम के लिए भयानक ख्वाब बन गई। शाहीनों का सफर बगैर जीत के खत्म। न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त के बाद रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। रावलपिंडी में टूर्नामेंट का आखिरी मैच ना हो सका। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। मेगा इवेंट में दिफाई चैंपियन का आखिरी नंबर। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कौम की तवक्कुआत के मुताबिक खेल पेश न करने का एतराफ। अवाम को मायूसी हुई, पूरी कोशिश करेंगे अगले टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दें। मोहम्मद रिजवान का फैन से दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के अगले मैच के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स। कल इंग्लैंड से अहम मुकाबला होगा। जीत की सूरत में प्रोटियाज सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की शानदार जीत पर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। शायकीन क्रिकेट रात गए तक काबुल की सड़कों पर गश्त करते रहे। एशिया कप 2025 रवां साल सितंबर में होने का इम्कान। टूर्नामेंट में 3 पाक भारत टाकरे मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा। सुपर 4 और सेमीफाइनल्स में भी रवायती हरीफ आमने सामने आ सकते हैं। भारत की मेजबानी में एशिया कप UAE या श्रीलंका में होने का इम्कान।
सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। लगता है इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का समाअत मार्च के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के तहत नए सूबों की तश्कील पर मुबाहिसा। साबिक मेयर लाहौर मियां आमिर महमूद ने सूबों की इंतजामी बुनियाद पर तश्कील से अखराजात में इजाफे का तासुर गलत करार दे दिया। फरहतुल्लाह बाबर का मकामी हुकूमतों के निज़ाम की बहाली और मजबूती की तजवीज़। क़याम पाकिस्तान के वक्त 13 सूबे और रियासतें मौजूद थीं। पंजाब में 5, बलोचिस्तान में 2, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 सूबों की जरूरत है। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की राय। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। खुद का ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी से मुंसलिक होगा। मुसाफिरों को वाईफाई, फास्ट चार्जिंग और मॉनिटरिंग कैमरों की सहूलत दी जाएगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में मंसूबा शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज ने जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सूबे भर के अवाम का हक करार दे दिया। सिंध हुकूमत का खवातीन को बजरिया कुरानदाजी मुफ्त स्कूटीज देने का ऐलान। काबीना ने डबल डेकर बसेस खरीदने की मंजूरी भी दे दी। वजीर आजम ने कराची के लिए 180 इलेक्ट्रिक बसेस देने का वादा पूरा नहीं किया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का शिकवा। पानी के मेगा प्रोजेक्ट के 4 मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की बातें नफरत अंगेज करार दे दी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब। राहजनी और डकैतियों में इजाफा। शहरियों के इस्तेहसाल में वफाक भी जिम्मेदार। रहनुमा MQM फारूक सत्तार बरस पड़े। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन 2017 के बाद नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर आला हाउस के सामने धरना देने की धमकी भी दे डाली। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और जान ले ली। मंजूर कॉलोनी में 5 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को रोका। दोस्तों की जानिब से हमले पर डाकुओं ने गोली चला दी। मकतूल सरकारी इदारे का एहलकार था। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में डाकू ट्रांसपोर्टर से लाखों रुपए छीन कर फरार हो गए। कराची के इलाके गार्डन से मुबैना तौर पर अगवा 2 कमसिन बच्चे 1.5 माह बाद भी बाजियाब न हो सके। अहल खाना और इलाका मकीनों का चिड़ियाघर के करीब सड़क पर आग जलाकर एहतजाज। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। कराची में नाथा खान फ्लाईओवर का एक और हिस्सा बैठ गया। पिलर क्रैक होने से गड्ढा पड़ गया। गुज़िश्ता साल भी फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुतासिर होने पर मरम्मत की गई थी। ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैफिक शदीद मुतासिर। कराची में शाहराह फैसल पर FTC के करीब बस उलट गई। कई अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में इम्प्रेस मार्केट ट्रैफिक सेक्शन के एहलकार की ईमानदारी। दौरान सफर सड़क से मिलने वाला मोबाइल फोन शहरी को वापस कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। सिंध के शहर कनकोट समेत गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। कल्लात और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर में बारिश का पानी दाखिल हो गया। सयाहती मकामात मालन जब्बा और कलाम में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। एबटाबाद के सयाहती मकामात अयूबिया और गलियात में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में बर्फानी तोदे गिरने से शायार रोड बंद हो गई। गिलगित में बसीन के मकाम पर गाड़ी ने स्कूल जाने वाली 4 तालिबात को टक्कर मार दी। 3 बहनें जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर फरार।
रमजान से पहले महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। कराची में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए किलो से तजावुज कर गया। लाहौर में भी महंगाई का तूफान। केले 270 रुपए दर्जन, खजूर 500 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सेब 350 रुपए किलो, कीनू 400 और केले 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से चांद देखकर शहादत देने की अपील कर दी। पाकिस्तान में भी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक आज पेशावर में लगेगी। सुपाको ने आज चांद नजर न आने की पेशगोई की है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका का मुसलमानों के लिए जज्बा खैर सगाली। लंदन के रेस्टोरेंट में सहर इफ्तार के लिए खाने का सामान पैक किया। मेयर सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। इजराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। 48 घंटों में 17 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें और इजराइल ने 6 से ज्यादा फलस्तीनी रिहा कर दिए। यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। मॉस्को की तहकीकात मुकम्मल हो गई। रूसी सिफारती हुकाम इल्जामात के बाद से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राबते में रहा। रूसी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी का शिमाली कोरिया पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर हमले का इल्जाम। शिमाली कोरिया के हैकर्स ने एक्सचेंज कंपनी साइबर से $1.5 अरब चुरा लिए। पोलियो के रजाकारों की दूर दराज इलाकों में कड़ी मेहनत। नौशेर फिरोज में पोलियो टीम का दरिया उबूर करके वैक्सीन पिलाने का सफर। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स को असल हीरो करार दे दिया। गवर्नर हाउस सिंध में 15वें लेडीज फंड वुमेन अवार्ड्स का इनेकाद। गवर्नर सिंध का खवातीन की खुद मुख्तारी के अज़म का यादा। खवातीन की माशी तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह करार। क्लासिकल राग के साथ शाहिदा मुनी की दिल मोह लेने वाली आवाज। हल हमरा आर्ट्स काउंसिल में उस्ताद मियादाद खान कव्वाल मरहूम को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। गुलकार शेर मियादाद ने भी आवाज का जादू जगाया। और लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म लंबी जुदाई का म्यूजिक और ट्रेलर लॉन्चिंग की तकरीब। फिल्मी सितारों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फिल्म ईद उल फित्र पर रिलीज की जाएगी।